नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ये देखिए वर्तम रोग विज्ञानी अध्याय, ये नया अध्याय शुरू होगा। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सर आप शुरू करेंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम अष्टमो सर। अध्याय अथातो वर्तम रोग विज्ञानियम अध्यायम व्याख्यास्यामि इति यह स्माउ आत्रे आदयो महर्षि है। अब इसके आगे वर्तम रोग विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रे आदि महर्षियों ने कहा था जी अब इसकी जो कि टीका पढ़ लेते हैं। संप्राप्त। टीका पढ़ लेते हैं अष्टमो अध्याय का। पहले शुरुआत का अथ अप टीका पढ़ दीजिए। अपस्मारादंतर शालाक्यम उपक्रम्यति यथेव हृदयाख्यम महामर्माश्रिते मर्माश्रिते अपस्मारो जन्यते तथैव मूर्धाख्य महामर्माश्रित ऊर्ध्वजत्रुत्या रोगा जायन्ते तेषामपि च मध्य मध्य मध्ये चक्षुरोगाणां प्राधान्यात् पूर्वोपन्यास इत्याह अथा तो वर्तम रोग विज्ञान अध्याय व्याख्यास्यामि इति इसका मतलब यह है कि अपस्मार के बाद में शालक। हाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं अर्थ बताता हूँ। अपस्मार के बाद में शालक्य तंत्र का उपक्रम जो रहता है, शालक्य का उपक्रम ये कहर है। उपक्रम का मतलब होता है चिकित्सा। यथैव हृदयाख्य महामर्माश्रिते अपस्मारो जनयन्ते, जैसे कि बोला गया है कि हृदय में जो महामर्म है वहां पे आश्रित जब रोग हो जाता है तो अपस्मार हो जाता है। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत, मूर्धा में महामर्म में आश्रित जो रोग हो जाते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो जाते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तेषाम अपि, उनमें भी सबसे चक्षु रोग जो है वो प्राधान्य रूप से होते हैं। तो सबसे पहले चक्षु रोग से रिलेटेड ये शुरू कर रहे हैं शालक्य तंत्र। अब ये पढ़िए सर। वर्तमनी रोगा वर्तम रोगा कृच्छ उन्मीलादय तेषा विज्ञान बोध स विद्यते यस्मिन्निति छः तस्य पूर्ववल्लुक। मतलब वर्तमगत रोग जो रहते हैं उसको वर्तम रोग बोलते हैं। इसमें क्रिस्टोन मिला दिया, मतलब अगर आंखें को पलके खुल नहीं रही है या कठिनाई से खुल रही हैं, उसका विज्ञान मतलब उसके बारे में जानकारी बोध सविद्यते तस्मिन् इति छह तस्य पूर्वलुक, वो 6 प्रकार के हैं रोग।
और उसके बारे में पहले शुरुआत करते हैं बर्तम रोग। अब इसका संता दे के पढ़ना है, तो आप लोगों में से कौन संता दे के पढ़ना चाहेगा? गंगवार सर, जागीर सिंह जी, शशि मैम, कोई पढ़ना चाहेंगे? महाजन सर, संता दे के पढ़िए सर प्लीज, पहला दूसरा नंबर का श्लोक पढ़िए। अभी शायद नींद में हैं ज्यादातर लोग। मैं पढ़ूं? हाँ सर, आप ही हेलो, पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे महाजन सर? हाँ जी, हाँ जी। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, सब लोग अनम्यूट करिए। महाजन सर के पीछे पीछे बोलिए सर, सब लोग बोलिए सर। सर्वरोग निदानो तैरहिते कुपितामला सर्वरोग निदानो रहते कुपितामला अचक्षुष विशेषेण प्राय पित्तानुसारिणी शिष्य विषेण प्रायानुसारिणे शिराभीरु ऊर्ध्व प्रसृता नेत्र अवयव अमिश्रिता वर्तम संदिसितं कृष्णं दृष्टि वा सर्वमक्षी वा अभी इसका हिंदी पढ़ते हैं। रोगान कुर्यात्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़िए सर। सर्वरोग निदान में कहे तिक्तोष्णादि आहार विहारों से, विशेषकर चक्षु के लिए अहितकर आहार विहारों से कुपित हुए मल पित्त का अनुसरण करके शिराओं द्वारा ऊपर की ओर फैलकर नेत्रों के अवयवों में आश्रित होकर वर्तम, संधि, सित भाग, कृष्ण भाग, दृष्टि अथवा संपूर्ण आंख में रोगों को करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि तिक्त रस और उष्ण आदि आहार विहार का सेवन बहुत कर रहे हैं, जो चक्षु के लिए अहितकर है। उससे कुपित हुए मल और पित्त का अनुसरण करके सिराओं द्वारा ऊपर की ओर फैलकर नेत्रों के अवयवों में आश्रित होकर वर्तमगत, संधिगत, सित भाग, कृष्ण भाग, दृष्टि अथवा संपूर्ण आंखों में रोगों को करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं सर। महाजन सर टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सर्वरोग निदाने उक्तानि अभिहितानि यथा योग तिक्तोष्णादिनी तैर आहार विहारे परकुपिता मला रोगान कुर्यु विशेषात चक्षुष आहार विहारे कुपिता मला प्रायो बहुल्यन पित्त अनुसारिणी तथा शिरादि भी कर्णभूता भी रुद्रव यत्रुन प्रसृता तथा नेत्रस्य संबंधिन अवयव वक्ष्यमान वर्तमानादि आश्रिता वर्तमे इत्यादि वाशद प्रत्येक प्रयुज्येत वर्तम वसंदी व सित वासित व दृष्टि व सफल सकल लोचन आश्रिता इति। ये नीचे नहीं, लाइन दिखाई नहीं दे रही। इतना ही करना है, इतना ही है। इसमें बोल रहे हैं सब रोग में निदान में जो बताए क्या हेतु रहते हैं, उसमें अभिहितानि उनके हिसाब से तिक्त और उष्ण पदार्थों का सेवन जो लोग करते हैं, आहार विहार का सेवन करते हैं, जो जिससे दोष प्रकोपित हो जाते हैं, सर्व सामान्य निदान बता रहे हैं, तो उससे मल और दोष प्रकोपित हो जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से जो अचक्षुष्य चीजें हैं, आंखों के लिए अहितकर चीजें हैं, जैसे वास्तु का शाक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आहार और विहार आंखों को नुकसान देता है। आज के जमाने में विहार में देखें तो लैपटॉप का ज्यादा यूज करना, मोबाइल का ज्यादा यूज करना, तो ये सब मिथ्या या अति योग होता है, तो इससे दोष कुपित हो जाते हैं। बाहुल्यन पित्तानुसारण तथा सिरादि भी, ये सब पित्त के
पित्त को प्रकोपित करने वाले सारे दोष रहते हैं तो ये सिरा आदि में चले जाते हैं और ये ऊर्ध्व जत्रु में जाकर नेत्र से संबंधित अवयव को दूषित करते हैं, वर्तम आदि में आश्रित हो जाते हैं। वर्मेत्यादि मतलब वाह शब्द प्रत्यक्ष मतलब वर्तम या संधि या सित, स्क्लेरा के डिजीज, कॉर्निया के डिजीज, या फिर पूरे आईज से रिलेटेड या दृष्टि मंडल से रिलेटेड, रेटिना से रिलेटेड, ये सारे सब आंखों में आश्रित हो जाते हैं। इति सामान्य नेत्र रोगाणम संप्राप्ति, इस तरह से नेत्र रोगों का संप्राप्ति कहा गया है। चलिए आगे का जो श्लोक है इसको संथा देके पढ़ना है। वीणा मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, पढ़ती हूँ। जी चलस्तत्र प्राप्य वर्तमाश्रयः सिरा। संथा देके ये इसको तो संथा नहीं आती है। चलस्तत्र प्राप्य वर्तमाश्रयः सिरा। चलस्तत्र प्राप्य प्राप्य वर्तमाश्रयः श्रेया सुप्तोत्थितस्य कुरुते वर्त्मस्तम्भं सवेदनम्। सुप्तोत्थितस्य कुरुते वर्तमानं सवेदनम्। अंशुपूर्णोम् अनेत्रत्वं पृच्छोन्मीलनमश्रु च। तास्याच्च शमः पृच्छोन्मीलं वदन्ति तम्। तत्र तेषु वर्त्माश्रितेषु। पहले तो पढ़ दीजिए, रुकिए रुकिए आराम से, इतना जल्दीबाजी नहीं करना है हमें। चलिए हिंदी वाला पढ़िए। पृच्छोन्मीलन इन वर्त्म रोग में आश्रित सिराओं में वायु पुंजकर सोकर उठे हुए पुरुष में तत्काल वेदना युक्त वर्त्म स्तंभन करती है। इससे आंख धूली से भरी कांति वाली, कठिनाई से खुलने वाली, अश्रु युक्त होती है और मलने से शांति होती है। इसको कृच्छोन्मीलक कहते हैं। हाँ, इसका मतलब कृच्छोन्मीलन का मतलब यह है कि बहुत कठिनाई से आंखें खुलने वाला बीमारी वर्तमगत होता है, पलकों से रिलेटेड। इसमें वर्तमान में आश्रित सिराओं में वायु पहुंचकर जिस तरह से सोकर उठे पुरुष में तत्काल वेदना वर्त स्तंभ करती है, आंखें खुल नहीं पाती है, वर्तम स्तंभित हो जाता है। इसमें कैसे चीज सिम्टम क्या रहते हैं कि आंख धूली से भरी हुई कांति वाला रहता है, कठिनाई से खुलने वाला रहता है, अश्रुयुक्त रहता है और मलने से शांति नहीं होती है, मलने से शांति होती है। इसको कृष्णोन्मील कहते हैं। इसका टीका पढ़ते हैं। तत्र तेषु वर्त्मादि आश्रितेषु मध्ये वर्त्माश्रया सिरा वायु प्राप्य सुप्तोत्थितस्य नरस्य वर्त्मस्तंभ कुरुते रुजया सह तथा पार्श्वपूर्णा अभयनयत्व पृच्छोन्मीलनम् अश्रु च कुरुते विमर्दना मलनाच्च ईदृक् रूप पृच्छोन्मीलनाख्य नेत्र रोग वदन्ति। इसका मतलब यह है कि तत्र तेषु, उसमें वर्तम आदि में आश्रित जो दोष रहते हैं, वह मतलब वर्त में आश्रित जो सिराएं रहती हैं उसमें वायु जाकर और जिस तरह से सोकर उठने के बाद इस जो इंसान होता है उसका वर्तम जो होता है वो स्तंभित हो जाता है। रुजिया सा मतलब पेन के साथ, रुजिया में स्त्रीलिंग तृतीय एकवचन है। उसमें फिर तथा आशु पूर्णाभयनत्वम मतलब आंखों में आंसू भरे हुए रहते हैं और कृष्णोन्मीलम मशरूम च कुरुते, आंखें बहुत कठिनाई से खुलती हैं। विमर्दनात् मलनाच शमम्यात्, उसको मर्दत करने से थोड़ा रिलैक्स होता है। त इद्रिक स्वरूप कृष्णोन्मीलाख्य नेत्र रोग वदंती, इसको कठिनाई से खुलने वाला ऐसा नेत्र रोग कहा जाता है, मतलब कृष्णोन्मील नाम का व्याधि कहा जाता है। आगे का जो श्लोक है सविता पेठे मैडम आप पढ़ेंगी संता देके। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। सब लोग पीछे पीछे बोलिए। चालयन् वर्त्मनिर्वायुर्निमेषोन्मेषण मुहुः
कालयन कालेन वर्तमाने वर्तमाने वायुर्निमेषो वायुर्निमेषोन्मेषणं भवेत्। हाँ इसकी करोत्यरुक्निमेषौसौ करोत्थन्मनीषोन्मेषोऽसौ इतना ही है सर। श्रोत्यंगनिमेषो वर्तमयत् मुनिमील्यते। रुकिए ना, इतना जल्दीबाजी का है, ट्रेन कहीं छूट रही है क्या? हिंदी वाला पढ़ने तो दीजिए। नहीं 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 मैं वो आधा वाला श्लोक नीचे पढ़ गई, इतना अगर ही आप आधा जो है ना तो मैं एक ही दिन में सारा अध्याय खत्म कर दूंगा। अध्याय के अध्याय कुछ समझ नहीं आएगा। आप अरे सर वैजी वो पूरा 5 कर रही थी, आधा था ऊपर आधा नीचे। कैसे करेंगे? नीचे हमें आधा। एक एक व्याधि पढ़ना है, हमें वो श्लोक कंप्लीट करने में ध्यान नहीं देना है, हमें व्याधि समझ आना चाहिए। हम यहाँ टीका वचन करें तो समझ तो आए, जैसा बताया जी वैसा जी। करें। निमेष है कि वायु पलकों को चलाती हुई पीड़ा रहे। हाँ मैं पढ़ती हूँ सर, हिंदी पढ़ती हूँ। निमेष वायु पलकों को चलाती हुई पीड़ा रही। निमेष और उन्मेष बंद करना और खोलना बार बार करती है, इसको निमेष कहते हैं। हाँ, तो ये पलकों को चलाती हुई पीड़ा रहित निमेष और उन्मेष बंद करना और खोलना बार बार करती है, इसको निमेष कहते हैं। अब इसकी टीका पढ़िए। अच्छा सर पढ़ दिया। वायु वर्तमनि चालयन निमेष उन्मेषण पीड़ा रहित पुनः पुनः करोति, असौ निमेषाख्यो रोगो ज्ञेय। इसका मतलब है कि वायु वर्तमान स्थान में जाकर निमेष और उन्मेष को पीड़ा रहित बार बार पुनः पुनः करती है, इसको निमेष नाम का व्याधि रोग कहते हैं। अब पढ़िए 5वां नंबर का। वंदना मैडम आप पढ़िए, संता देखिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। वर्त्मयस्तु निमील्यते बोलिए सब। वर्तम यतु निमील्यते विमुक्त संधि निश्चेष्टः निमुक्त निश्चेष्टः संधि निश्चेष्टम हीनं वातहत हि तत् हीनं वातहत हि तत्। इसकी हिंदी वाला पढ़ते हैं। वातहत वर्त्म के लक्षण पढ़िए। वर्त्म जो पलक बंद हुई, शिथिल संधि निमेष उन्मीलन रहित संकुचित होती है, उसको वातहत कहते हैं। हाँ, जो पलक जो है, आंखों का जो पलक है, आई लैशेस के, हाँ, तो ये बंद हुई शिथिल संधि निमेष उन्मेष रहित रहती है और सही है, इनको टोसिस मान सकते हैं वैजी। हाँ, आई लैशेस तो आंखों का जो ऐसे रोम को बोलते हैं उसको बोलेंगे ना, पलक ये को तो क्या बोलते पलक है ना, पलक तो नीचे हो रही है, तो अगर हो रही है तो टोसिस में होती है, ऐसे पलक नीचे गिरी और शिथिल वो ठीक है। संधि इंग्लिश रहती है। में पलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईलिड लिड। आईलिड। हाँ, तो जो आईलिड बंद होती है, शिथिल संधि निमेष उन्मेष रहित रहती है, संकुचित होती है, मतलब वो ना निमेष होता है ना उन्मेष होता है, ना आंखें खुलती है ना बंद होती है, संकुचित होती है, उसे वातहत कहते हैं। बंद हुई रहती है, शिथिल संधि रहती है लेकिन बंद हुई रहती है। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। 5वां नंबर का वंदना मैम पढ़िए। पढ़ रहे हैं वैजी। यत 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 पुनर्वर्त्म विमुक्त संधि तथा निश्चेष्ट हीन च निमील्यते त वातताख्य रोग वदंती मुनय इति शेष। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि पुनः जो वर्तमान रोग रहता है जिसमें विमुक्त संधि रहती है लेकिन चेष्टाहीन रहता है, उसमें आंखें खोलना और बंद करना ये नहीं हो पाता है, इसको वातहताख्य रोग कहते हैं। और बाकी मुनि भी ऐसे ही बोलते हैं। चलिए 6वां नंबर का जो श्लोक है, ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा कौशिक मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? 6 नंबर का संधि संथा देके। जी प्रणाम जी। प्रणाम सभी। कृष्णापित्तेन वह्नयो अंतर्वर्त्म कुंभी कबीजवद कृष्णा कृष्णापित्तेन बाह्यो अंतर्कुंभीकबीजवत् आधुमायन्ते पुनर्भिन्नाः
आद्मयन्ते पुनर्भिन्ना पिटिका कुंभी संगीता पिटिका पिटिका भी संगीता संगीता। चलिए कुंभिका नाम का व्याधि पढ़ते हैं। पित्त के कारण कृष्ण वर्ण की बहुत सी पीड़िकाएं पलक के अंदर के भाग में कुंभिक बीज के समान हो जाती हैं। ये पीड़िकाएं फूटने पर सिर भरकर फूल जाती हैं। इनको कुंभिक कहते हैं। हाँ, तो आईलिड में पित्त का प्रकोप होता है तो काले रंग की पीड़िकाएं पलक के अंदर के भाग में इंटरनली कुंभिक बीज के समान हो जाती हैं और ये पीड़िकाएं फूटने पर फिर फूल भरकर फूल जाती हैं। इसको कुंभिक कहते हैं। और कुंभिक बोला है कुंभालुडुलता। इसको स्टाई स्टाई समझ सकते हैं ना जी। हाँ, उसको अंजन नामिका समझते हैं। ठीक है, अंजन नामिका आगे रहती है और ये कुंभिक है अंदर के साइड में। अंतर्वर्त में बोला है ना। चलिए पढ़िए मैम, वर्षा मैम। पित्तेन पित्तेन कृष्ण वर्णा पिटिका बंघ्यो पंगेयो ने बहव्यो, बह बह आधा ह है और वयो। बहव्यो वर्तमनोर्मव्ये मध्य। हाँ, कुंभिक बीज तुल्यास्तथा भिन्ना सत्य पुनराव्यायन्ते ता कुंभिक संज्ञा। इसमें बोल रहे हैं कि पित्तेन कृष्ण वर्णा पिटिका, मतलब पित्त से काले रंग की पिटका हो जाती है। भव्य वर्तमनोर मध्य, बाह्य रूप बाह्य जगह पे हो सकता है या अंतर साइड में या मध्य में हो सकता है। कुंभिक बीज तुल्य, कुंभिक नाम का वनस्पति उसके बीज जैसा हो सकता है। भिन्ना पुनरात्मायते, मतलब उससे बहुत पेन होता है। आत्मायंते तात कुंभिक संज्ञा, उसको कुंभिक नाम की संज्ञा दी गई है। 7वां नंबर का जो श्लोक है ये माधुरी मैडम आप पढ़ सकती हैं संता देके। सर हाँ हाँ कौन सा आपने नस से लिया तो क्या फील हुआ, सच बताइए, सच। आपको पता है ना कल सर थोड़ा सा आधा ml ही लिया सर। जो शिरो विरेचन हुआ सर, एक पे 25-30 छींके इतनी आई जोर जोर से बाप रे बाप। और आंखें पूरा पानी से भर गई, निकल आया सब सब निकल आया। कफ का निकला मेरा। और ऐसा बाद में है ना ड्राउजी नींद आने को और हल्कापन रहता ना, सिर एकदम हल्का हो गया इतना। सर तो आपने जो कितना बोला देर सोई रात को आप? सर सोई में 6 घंटा, पर ऐसा बोलते ना एकदम गहरी नींद। नहीं तो मुझे सपने वगैरह आते हैं सर, वो कुछ भी आया नहीं, पूरा ऐसे सो गई। तो मैंने जो आपको अभी तेल दिया है ना, उससे आप इतना इंटेलिजेंट हो जाएंगी कि आप सारे आयुष दर्पण के सबको हरा देंगी। सारा पूरा सब याद हो जाएगा, वो इतना कैसा इंटेलिजेंट। सर, मेरे को बस मेरा ये ठीक करने का है, किस, मांसगत वादी है ना, उसके लिए मुझे ये सब में कर और कुछ। किस्मत वालों को इतना अच्छा नस से मिलता है वो तेल। सर आप आपने ऐसे बोला देखेंगे। इसमें सब संज्ञा स्थापन का है क्या, ड्रग्स सब? हाँ, ज्योतिषमती भी है और संज्ञा। ज्योतिषमती है, मालकांगणी। तो हाँ इतना अच्छा नींद आएगा ना, आपको सपने ही नहीं आएंगे। आप मतलब सर। ब्रेन जो है ना उसको पूरा टाइम मिलेगा रिलैक्स हाँ करने सर, का, नया नींद भी से। इतनी अच्छी आई थी कि मैं उठी एकदम फ्रेश अभी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब 5-6 घंटे की नींद रहती है मेरे पास, वो अच्छी आई, बहुत ही अच्छी तो एकदम। आप अगले बार ये बताइएगा कि आपको प्लेन वाला ज्योतिषमती का 101 आवर्ती का चाहिए कि ये मिक्स वाला चाहिए, हाँ रिजल्ट नेक्स्ट के टाइम हिसाब से। बताऊंगी सर। अभी सर ये खत्म और करूंगी ये क्या थोड़ा सा। तीक्ष्ण है तीक्ष्ण है। क्या? हाँ थोड़ा तीक्ष्ण है सर, अंदर गया ना तो ऐसे झटका आया और सब छींके चालू हुई, पर मैंने बैर किया सर। और छींके मुझे लगा रुकेगी कि नहीं, पर रुक गई, शांत हो गई, फिर हो गई सर। थोड़ा आपके आधा ब्रेन के, ml ही लिया सर इतना। हाँ, आपके ब्रेन के एक एक सेल को ये नया रीजनरेट कर देगा। हाँ सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा भेजा है, ऐसा विश्वास करे, अच्छा भेजा है हाँ मैंने। नहीं अच्छा, मैं सब मेरा विश्वास है। मैं कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन ये तो मैं विश्वास से ही लेती, पूरा एकदम ब्लाइंड फेथ रहता है ना, मेरा विश्वास है, उस इसलिए तो टाइम इतना आपको ठीक हो गया। चिकनगुनिया या कुछ तो हुआ था, फीवर में मैंने कुछ भेजा था तो आप ठीक हाँ ही हो गए। सर वो भी श्वास का सर। तो उसमें सर भी मेरा थोड़ा मतलब मेरा कफ बहुत कम हो गया था, वो भी सर मैंने ऐसे बोल दिया ना आप। सर मुझे तो विश्वास है, इसलिए तो मैं बस्ती अगर ले रही हूँ, इसलिए तो ठीक हो रही हूँ ना सर, इतना काम जी, कर रहा है। आप इतना स्ट्रांग हो जाइए कि आगे कोई डॉक्टर या कोई कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। 20-25 साल तक एकदम फिट। हाँ सर। सर थैंक चलिए, यू सर। थैंक यू मैम। 7वां नंबर का श्लोक हाँ सर। संख्या देके पढ़िए और पीछे हाँ पीछे सर। सब लोग बोलिए मैम के। सदाह क्लेदनिस्तोदम
बोलिए। रक्ताभं स्पर्शनाक्षमम् तेन जायेत वर्तम पित्तोत्क्लिष्टमुशन्ति तैत ततः मुशन्ति तेत। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। अच्छा रुकिए हाँ रुकिए एक रुकिए, हिंदी वाला पढ़िए। सॉरी 7वां नंबर का जो श्लोक है उसका हिंदी वाला पढ़िए। हाँ सर एक मिनट। पित्तो उत्कृष्ट पित्त के कारण पलक दाह क्लेद एवं शोध युक्त लाल वर्ण का स्पर्श को न सहने वाला हो जाता है। इस रोग को पित्त उत्कृष्ट कहते हैं। जी, इसका टीका पढ़ना है। पहले पित्तोत्क्लेश मतलब पलक में दाह हो रहा है, आईलिड में बर्निंग हो रहा है, क्लेद है, तोद युक्त है, लाल वर्ण का है, स्पर्श को न सहने वाला होता है, इसको पित्तोत्क्लिष्ट ऐसे कहते हैं। इसका हिंदी वाला संस्कृत वाला पढ़िए। पित्तेन हाँ सर। पित्तेन सदाह क्लेद निस्तोद तथा रक्ताकार स्पर्शनाक्षम वर्तम जायते तत पित्त उत्क्लिष्टम उशन्ति कथयन्ति। हाँ, आप एक बार वर्तम बोलिए। वर्तम वर्तम हाँ वर्तम वर्तम नहीं, आप कुछ तो गलत बोल रही हैं, बोलिए वर्तम, आधा त होना है। वर्तम अच्छा वर्तम म पे जोर बराबर लगाइए, वर्तम, म पे जोर लगाइए, वर्तम। वर्तम वर्त व र त म ऐसे बोलिए, वर्तम। वर्तम वर बोल रही हूँ मैं सर हाँ वर्तम वर्तम, हाँ ठीक है। इसमें बोल वर्तम रहे हैं कि पित्त के साथ दाह होता है, क्लेद होता है, निस्तोद होता है, रक्ताकार हो रहता है, स्पर्शना अशम मतलब वहां पे टच नहीं कर सकते हैं, स्पर्श करने में मतलब वो टॉलरेट नहीं करता है, छूना भी टॉलरेट नहीं करता है। इसको पित्तोत्क्लिष्ट नाम का रोग समझते हैं। ठीक है, अभी आगे का जो श्लोक है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो महेंद्र सर, आप भगवान का कोई प्रेयर कर सकते हैं? हाँ सर, आज हनुमान जी का कर देता हूँ, हनुमान जी का स्तवन। हाँ। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आगार बसई राम सरचा पुधरु आत्मति बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणनानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गोषपदी कृतवारीशम मस्की कृत राक्षसमम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अंबोधि मनमथा मानसमुंदरम उल्लंघ सिंधु सललम सललम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया आदाय तेने ददाय लंकाम नमामि तम प्रांजलि अंजनेयम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये आंजनेयम अति पाटलानाम कांचनाद्रकम मन्य विग्रहम पारजात तरमूल वासनिम भावयामि पवमानंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलनम बाष्प बार पर पूर्ण लोचनम भारती नमन राक्षसांतकम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज शाम को वो मेल इनफर्टिलिटी का ही कंटिन्यू करना है क्या? मेरे को तो और बहुत सारा मटेरियल है, आप लोग बोर नहीं हो रहे ना वो टॉपिक से? उसको कराना ही, कंप्लीट कराना ही ठीक है सर। एक जगह कलेक्शन भी हो जाएगा, फिर बार बार में इधर उधर होने से उसमें दिक्कत भी होगी। मेरे हिसाब से तो उसको कंप्लीट ही हो जाना चाहिए एक बार। हाँ, तो जो कल मैंने बताया था वो एनाटॉमिकली और मेरे पास स्टडी मटेरियल है, वो मैं और एनाटॉमी बताऊंगा, और जो स्पर्म सेल का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं वो भी बताना चाहता हूँ।
उसको होने दीजिए कंटिन्यू, अभी चलने दीजिए। कंटिन्यू होने दीजिए उसको, एक बार कंप्लीट हो जाएगा उससे अपन के आगे की सारी एक बार कलेक्शन भी हो जाएगा उसको एक जगह। हाँ ठीक है, आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम से। थैंक यू, नमस्कार।